पहले भारत देश धर्म और कुरीतियों से सुसज्जित सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। इस देश का इतिहास जितना पुराना है उतना ही रोमांचक भी। ये कहानी आज से लगभग 400 वर्ष पहले की है, जब इस देश में विदेशी कदम पड़ रहे थे। यह देश मुगलों और अफगानों का शिकार हो चुका था। तभी इस देश की रक्षा और इस मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए एक अवतार ने जन्म लिया, जिसका नाम छत्रपति शिवाजी था। ये भी उन्हीं महापुरुषों में से एक थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। इनका जन्म सन 1627 ईस्वी को महाराष्ट्र में शिवनेर के किले में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी और माता का नाम जीजाबाई था। ये अपने दादाजी के साथ पूना में रहते थे। इनके दादाजी का नाम कौड़देव था। शिवाजी पूना में रहकर सैन्य शिक्षा, घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र को चलाना अच्छी तरह से सीख लिया था। छत्रपति शिवाजी ने संत रामदास को अपना गुरु मान लिया था। इनके दादाजी की मृत्यु के बाद शिवाजी को अपना मार्ग स्वयं ही बनाना था। मावल प्रदेश के नवयुवकों की सहायता से शिवाजी अपने आसपास के किलों पर अधिकार कर लिया था। अब रायपुर को इन्होंने अपनी राजधानी बना लिया था। बीजापुर पर आक्रमण कर दिया। वहाँ के सुल्तान ने शिवाजी को पराजित करने के लिए अपने कुशल सेनापति अफजल खां को भेजा। वह अपनी पूरी सेना के साथ शिवाजी पर आक्रमण कर दिया, परंतु शिवाजी ने उसे पराजित कर दिया और बीजापुर पर अपना अधिकार कर लिया। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर मुगल बादशाह औरंगजेब चिंतित हो उठे थे। औरंगजेब ने दक्षिण भारत का सूबेदार अपने मामा शाइस्ता खां को बना दिया और शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने को कहा। शिवाजी ने अपने सेना के साथ रात में शाइस्ता खां पर आक्रमण कर दिया। रात के कारण पराजित शाइस्ता खां महल से भाग निकला। इस पराजय से मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को बड़ी क्षति हुई। मुगलों ने राजा जयसिंह को भेजा। जयसिंह और शिवाजी के मध्य कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। अंत में शिवाजी जयसिंह से संधि करने के लिए विवश हो गए और जयसिंह की सभी शर्तों को स्वीकार करना पड़ा। अब जयसिंह के साथ वह आगरा पहुँचे। आगरा में ना तो उनका सत्कार किया गया, ना ही सम्मान। स्वाभिमानी शिवाजी यह सहन नहीं कर पाए थे और वे आगरा से भाग निकले। यह खबर पाकर औरंगजेब को काफ़ी पछतावा हुआ। शिवाजी को अपनी नई सैन्य शक्ति का गठन करने के लिए कुछ समय चाहिए था। इस कारण उन्हें औरंगजेब से संधि करनी पड़ी। संधि के 2 वर्ष बाद पुनः औरंगजेब ने शिवाजी पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि शिवाजी के संधि पर औरंगजेब को विश्वास नहीं था। शिवाजी पुनः अपने जीते हुए राज्य अपने अधीन कर लिया और वे कोणाना पर आक्रमण कर दिया। कोणाना पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर लिया और उसका नाम सिंहगढ़ रख दिया। शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर लिया था। अब शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के विस्तृत क्षेत्र के स्वतंत्र शासक बन गए थे और सन 1674 ईस्वी में बड़ी धूमधाम से इनका राज्य अभिषेक किया गया था। राज्य अभिषेक के बाद भी ये अपना विजय यात्रा पर कार्य करते रहे। ये कर्नाटक बीजापुर पर आक्रमण करके समुद्र तट के किनारे के सारे किलों पर अपना अधिकार कर लिया। शिवाजी बहुत ही दूरदर्शी थे। सबसे पहले सुव्यवस्थित ढंग से इन्होंने नौसेना का निर्माण किया था। शिवाजी महाराज जानते थे कि भविष्य में नौसेना की आवश्यकता होगी। शिवाजी
ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना का महान संकल्प लिया था और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे आजीवन संघर्ष करते रहे। सच्चे अर्थों में शिवाजी एक महान राष्ट्र निर्माता थे।